जमशेदपुर के एक स्कूल ने केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी के लिए छात्रों के दी गई 10,000 रुपये गबन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे लेकर उपायुक्त ने कार्रवाई के लिए जांच आरंभ कर दी है। यह मामला जमशेदपुर के कदमा में स्थित डीएल सोसाइटी स्कूल की है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए भुक्तभोगी छात्रों ने बताया कि साइंस टेक्नोलॉजी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल से नामित छात्रों को विज्ञान प्रदर्शनी के 10,000 रुपये प्रदान की जाती है, जिसमें चयनित बच्चों को इसरो जाने का मौका मिलता है। उस राशि को स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षकों के माध्यम से छात्रों से वापस ले ली जाती है, जिसके बदले में 15 से 2,000 रुपये छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दी जाती है। उन पैसों से बच्चे बेहतर प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं। इसी तरह इस वर्ष कदमा के रहने वाले आशिफ खान के साथ घटित हुई। उसने बताया कि 17 मार्च को सरकार की ओर से उसके अकाउंट में 10,000 रुपये भेजे गए थे। इसकी जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल प्रभात कुमार होने पर दबाव देकर पैसे स्कूल में जमा करा लिए गए, जिसके बाद छात्र ने अपने अभिभावक के साथ उपायुक्त से शिकायत की। इसे लेकर दोबारा दबाव बनाते हुए उसके मार्कशीट को रोक दिया गया, जिसकी जानकारी होने पर उपायुक्त ने हस्तक्षेप करते हुए उसे मार्कशीट दिलाई। वही शिकायत वापस लेने के लिए स्कूल के शिक्षकों ने छात्र के घर जाकर पैसे का प्रलोभन देते हुए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जबकि छात्र और अभिभावक गबन की इस लड़ाई में पूरी तरह से अडिग है। इधर अन्य छात्रों ने भी स्कूल के द्वारा की जा रही घोटाले को सच बताया और कहा कि बनाए हुए प्रोजेक्ट को स्कूल रांची नहीं भेजती, जिस वजह से छात्रों की विज्ञान की कला को निखारने से पहले ही धूमिल कर दिया जाता है। इसकी प्रशासन की ओर से जांच होनी चाहिए। इधर कमेटी के महासचिव के गुरुनाथ राव ने स्कूल के शिक्षकों और प्रिंसिपल के इस घोटाले की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि सिर्फ पैसों की घोटाला ही नहीं, शिक्षकों की अवैध बहाली और सामानों की भी चोरी की जा रही, जिस ओर कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर राव नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल आंध्र समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए है, लेकिन यहाँ तेलुगु भाषा की न पढ़ाई होती और न ही शिक्षकों की बहाली की जाती है। इतना तक कि तेलुगु भाषा के बच्चों को भी स्कूल से हटा दिया जाता है। इसे लेकर वे मुकदमा दर्ज कराएंगे। वही पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आया है, जिसकी जांच का आदेश दिया गया, जिसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम आसिफ खान है और मैं डीएल सोसाइटी उच्च विद्यालय का छात्र आसिफ खान हूँ। और हम लोग अभी डीसी ऑफिस इसलिए आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मतलब 9th क्लास में ही सिलेक्शन होता है कि जिसका प्रोजेक्ट ज़्यादा बेस्ट होगा उसका सेलेक्ट किया जाएगा। तो वैसे ही मेरा और कुछ बच्चों का सेलेक्ट हुआ था, तो उसमें मेरा नाम भी सिलेक्ट हुआ था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये खाता में आया था बैंक अकाउंट में। तो उसमें क्या होता है कि 10,000 रुपये सर बोलते हैं कि प्रभात सर के अनुरोध से आप पैसा स्कूल में लाके जमा कीजिए। तो फिर हम 10,000 रुपया बैंक अकाउंट से लेकर हम फिर सर के पास जमा करते हैं। तो सर आईपी सर पैसा लेते हैं और प्रभात सर को दे देते हैं। तो इसमें मामला ये होता है कि देखिए, यदि 10,000 रुपया बच्चा लोगों को पूरा मिलता तो बच्चे बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाते उसके लिए। ऐसा बीच बीच में क्या करते हैं कि सर पूरा रुपए को ले लेते हैं, मतलब कि सर ऐसा करते हैं कि पैसा 10,000 पूरा रख लेते हैं और बाकी का जितना भी, जैसे कुछ 1,500, 2,000, 2,500 का प्रोजेक्ट बनाकर रख देते हैं और बाकी उसके आगे ऐसा करके बोलते हैं कि रांची लिया जाएगा, सिलेक्शन होगा तो रांची लेके जाया जाएगा। तो बस यही बात है कि देखिए, अगर बच्चा लोगों को 10,000 रुपये अकाउंट में आता है तो आप लोग ज़रूर एक पेरेंट्स होने के नाते आप रखिए, लेकिन उस प्रोजेक्ट में एक ठीक प्रकार से यदि उसमें रुपए खर्च होता तो उससे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनता, तो हम लोग का राज्य में भी सिलेक्शन होता, स्टेट में भी सिलेक्शन होता। तो यही बात है कि सर देखिए, यदि बच्चा लोगों के अकाउंट में पैसा है तो बच्चा लोग उसके बाद क्या हुआ? स्कूल प्रिंसिपल से बात किए? जी, स्कूल में इसी साल हम मैट्रिक पास किए, तो उसमें मार्कशीट लेने गए थे। तो
प्रभात सर हमको एनसीसी रूम में ले गए, तो बोले कि देखो ऐसा ऐसा केस है, तुम ऐसा ऐसा कंप्लेन किए हो, तो तुमको लिख के देना होगा ये सब। हम तो वही चीज़ हुआ, सर बोले ऐसे ही, तो हम उसमें किसी भी प्रकार से कोई जवाब नहीं दिए। तो फिर हम बोले कि सर प्रभात सर तुम लोगों को बुला रहे हैं। तो सर प्रभात सर है कौन? हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल हैं जी। तो वो फिर हम जैसे ही जाते पापा को लेके, तो पापा और हम बात करते, तो पापा को भी उसी प्रकार से प्रभात सर बताते कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे नाम में कंप्लेन होगी, आप लोगों को कुछ एकदम सही मतलब कि कुछ लिख के सिग्नेचर करके आपको देना होगा। तो इसमें पापा का इनकार किया कि देखो गलत चीज़ का हम लोग कभी साथ नहीं देंगे, जो गलत है गलत है। तो पापा बोले कि ठीक है। पापा वहाँ पे भी पापा 2 घंटा या 1.5 घंटा ऐसे कुछ रहे। तो फिर उसके बाद पापा का ड्यूटी का टाइम रहता है, तो फिर मेरे साथ और आईपी सर को भेजा जाता है कि सिग्नेचर करवा कर लेके आना। और साथ में आईपी सर जाते हैं सिग्नेचर करवाने के क्या लिए। लिखवाया आपसे? उसमें लिखाया जाता है कि देखिए ये सब मेरे ऊपर जो आरोप लगा है सब गलत है, और इसको आईपी सर के ऊपर लेने के लिए बोला जा रहा है केस। वही बात लिखा गया था उसमें। तो फिर ये तो गलत घर में है। आके किस तरह का दबाव आप लोग को दे रहे थे? जी, घर में ऐसा प्रेशर मतलब कि दिया जा रहा था कि आप लोग इसमें सिग्नेचर कर दीजिए, बस इसी टाइप का। और जिस समय ये सब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए इस केस के मामले में, तो फिर आईपी सर हम लोग के घर आते हैं, बोले कि तुम्हारा पैसा हम तुमको पूरा रिटर्न कर देंगे। तो मेरे पापा साहब इनकार कर दिए, क्योंकि देखिए जब 3 महीना हो गया हम लोगों को पैसा अकाउंट में आया, तो आप 3 महीना क्यों रखेंगे, उसी समय आप रिटर्न कर देते। तो पापा इसमें साफ इनकार किए कि नहीं लिया जाएगा पैसा वापस, जब तक इसमें आगे नहीं बढ़ा जाएगा, जब तक इसमें इंक्वायरी नहीं होगा। फिर 2 दिन पहले एडीएल स्कूल कदमा का एक मामला आपके पास आया था कि जो मॉडल के लिए जो 10,000 रुपये, तो उसके लिए सर आपकी पहल भी हुई है, अभी क्या उस पर सर कार्रवाई है? जांच के लिए डीओ साहब को आदेश दे दिया है और पूर्व में जांच हुई भी है। जो फैक्ट्स हमारे सामने रखे गए हैं थरोली जांच किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गलत करता हुआ पाया जाएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। क्या स्कूल के प्रबंधक पर और प्रधानाध्यापक पर जो जिनके विरुद्ध भी गलती सामने आएगी, अगर सरकारी पैसे कोई दुरुपयोग अगर सामने आता है तो निश्चित कार्रवाई होगी।